नमस्कार फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में छूटे नहीं। और आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक करिए। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आपका अपना तरुण मिश्रा चैनल जो है फ्रेंड्स, तरुण मिश्रा फ्रेंड्स चैनल जो है, ये आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर करिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए इसके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। पहले भारत के संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं, पहले 22 थे, 12 अनुसूचियाँ हैं। फ्रेंड्स, कुल 448 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ हैं। जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। फ्रेंड्स, भारत का संविधान 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जिसको 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो पहला अनुच्छेद है फ्रेंड्स, पहला अनुच्छेद नंबर 1, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। ये मोस्ट IMP है फ्रेंड्स। पहला अनुच्छेद, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा है अनुच्छेद नंबर 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत होता है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 13। थर्ड है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने के बारे में है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों का असंगत या उनका अल्पीकरण करने के बारे में है। अनुच्छेद 14 फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समझ समानता होता है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समझ समानता। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 ये भी मोस्ट IMP है फ्रेंड्स, बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, इसे छुआछूत भी कह सकते हैं आप फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण है, जैसे बोलने बोलने के लिए। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत फ्रेंड्स प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का संरक्षण है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, मतलब आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद नंबर 30, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने का, उनका प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत मतलब अल्पसंख्यक भी स्कूल खोल सकते हैं, उसमें प्रशासन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 31C के अंतर्गत कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या है, जिसे आप लोग जानते हैं DPSP मतलब नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 36 से 51 है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। लेकिन इससे पहले है ये अनुच्छेद 31C के अंतर्गत कुछ नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने की विधियाँ। अनुच्छेद नंबर 32, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार भी हैं। अनुच्छेद 38 में राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, अनुच्छेद 38 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक संगठन बनाएगा। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन होगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन होगा। अनुच्छेद नंबर 44, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगा। अनुच्छेद 44 फ्रेंड्स,
अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद नंबर 45 फ्रेंड्स, अनुच्छेद 45 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होगा। 45 के अंतर्गत है 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का बढ़ावा, ये आरक्षण है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आरक्षण संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाए। अनुच्छेद नंबर 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाए। अनुच्छेद 20 फ्रेंड्स, 20वां नंबर है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 72 ये मोस्ट IMP है फ्रेंड, मोस्ट IMP आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे क्षमा देना, सजा का निलंबन, कुछ मामले में सजा को कम करने आदि का प्रावधान भी है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को सहायता। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 मोस्ट IMP है फ्रेंड, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जानकारी देंगे। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 ये भी मोस्ट IMP 110 और 108 है फ्रेंड्स, जो वो मीटिंग होती नहीं है। अनुच्छेद 108 के तहत जॉइंट मीटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा का फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 112 फ्रेंड्स, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट। अनुच्छेद 112 के तहत बजट पेश किया जाता है। अनुच्छेद 123 फ्रेंड्स, संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। अनुच्छेद 1, 2, 3 या 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 143 फ्रेंड्स, अनुच्छेद 143 या 143, आप लोग तो 143 जानते ही होंगे बहुत कायदे से, हम उसमें क्या बताएं। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग हैं फ्रेंड्स, कैग अनुच्छेद 148 में आते हैं कैग। अनुच्छेद 149 के अंतर्गत फ्रेंड्स भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ, मतलब 149 के अंतर्गत अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्ति है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, मोस्ट IMP 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति। 161 के अंतर्गत राज्यपाल भी क्षमा टाल सकता है। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत है राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद नंबर 165 राज्य के महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद नंबर 167 राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन।
अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद की रचना एवं उन्मूलन। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए फ्रेंड्स, और इसका हम दूसरा पार्ट जल्द ही लाएंगे फ्रेंड्स, और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फ्रेंड्स।